जिस तेज़ी के साथ बदला गया है, उससे एक बात तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार को इस बात का डर सता रहा था होगा कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसमें कहीं हमारी फजीती हो जाती है, सरकार चले जाती है, तो फिर कोई दूसरी सरकार आई तो उसको क्रेडिट ना मिले। इस चक्कर के अंदर जिस जल्दबाजी के अंदर ये फैसला लिया गया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये अलग बात है कि ये नाम बदलने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, और आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने भी जमकर इसका समर्थन किया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो या दूसरी राजनीतिक पक्ष, सभी ने इसका जमकर समर्थन किया है। लेकिन अगर विरोध कोई कर रहा है तो यहाँ पर रहने वाले लोग, औरंगाबाद के अंदर रहने वाले लोग, तमाम जाति धर्म और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अलग अलग राजनीतिक पक्ष के अंदर काम करने वाले लोग, भले ही वो शिव सैनिक हो या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, कांग्रेस एनसीपी के हो, उनके नेताओं ने इसका समर्थन किया है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि जो पुरानी पहचान है शहर की, वो पुरानी पहचान रहनी चाहिए। मैंने हमेशा से ही, शुरुआत से ही, सिर्फ औरंगाबाद का ही नहीं, जहाँ पर भी नामों को बदला जा रहा है, चाहे वो सड़क का नाम हो, इमारत का नाम हो, किसी एयरपोर्ट का नाम हो, रेलवे स्टेशन का नाम हो या किसी शहर का नाम हो, जब भी ये नामकरण की बात आती है, मैंने हमेशा इसका विरोध किया हूँ। और औरंगाबाद का विरोध करना तो जायज़ है, क्योंकि मैं इस शहर के अंदर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, और मैं शहर का खासदार हूँ। 2019 के अंदर जब मुझे खासदार की मिली तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे जो कार्ड दिया था उसके ऊपर मैं औरंगाबाद का खासदार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की हमें बड़ा अफसोस है कि आज जिस तरीक़े से इस नाम को बदलने की प्रक्रिया जिस तेज़ी से की जा रही है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसका फार्मल डिसीजन ले लिया गया है? अगर लिया गया है तो फिर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 27 मार्च तक जो भी ऑब्जेक्शन लेना चाहता है वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो प्रक्रिया ए से लेके जेड तक होनी चाहिए थी, वो अब सरकार के दबाव के चलते हुए जेड से लेके ए की तरफ उल्टी गंगा बह रही है? ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ये इख्तियार है कि मैं इसका विरोध करूं। एक बात मैं साफ तरीके से बताना चाहता हूं, और मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूं कि हाथ जोड़कर मेरी ये विनती है कि इसको किसी एक जात का मुद्दा मत समझिएगा। यहाँ पर कुछ मीडिया वाले, कुछ राजनीतिक पक्ष इसे हिंदू मुसलमान के तौर के ऊपर देख रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहता हूँ, मैं और मेरी पार्टी, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले शाहू अंबेडकर हो, हम सभी महापुरुषों का आदर करते हैं और करते रहेंगे। तो अगर मैं इस शहर को छत्रपति संभाजी नगर का विरोध कर रहा हूँ तो इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज का विरोध कर रहा हूँ करके। मैं अपने शहर की पुरानी पहचान, औरंगाबाद जो एक ऐतिहासिक शहर है, पूरे दुनिया भर में जग प्रसिद्ध है, उसका नाम वैसे ही रखा जाना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरी मांग है, और बहुत सारे लोगों की भी मांग है। मैं पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इम्तियाज़ भाई कुछ भी करिएगा लेकिन औरंगाबाद का नाम जाने मत दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि आप भी आइए सामने, तो वो किसी न किसी बात से कभी डर रहे हैं, कहीं घबरा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान जो हमें दिया है, उसमें मुझे ये इख्तियार है कि मैं सरकार के फैसलों का विरोध कर सकता हूँ, मेरे लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हुए अब हमने फैसला